आप सब ने अपनी दादी या नानी से परी और ड्रैगन्स की स्टोरी तो सुनी ही होगी। अब मैं एकदम से ड्रैगन्स वगैरह की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारी आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जिसका नाम है ड्रैगन वॉर्स। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि धरती पर हर 500 साल में एक ऐसी खास लड़की का जन्म होता है जिसको 20 साल की होने पर एक ऐसी पावर मिलती है जिससे वो किसी भी स्नेक को एक जायंट ड्रैगन में बदल सकती थी। लेकिन ये पावर बहुत खतरनाक थी क्योंकि यहाँ जो अच्छे स्नेक होंगे वो तो इस पावर को दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यही ये पावर अगर किसी बुरे स्नेक को मिल गई तो वो इसे दुनिया को तबाह भी कर सकता है। अब सीन चेंज होता है और हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पहले से ही बहुत तबाही मची हुई थी और देखने में ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी बड़े क्रिएचर ने बनाया हो। तभी वहाँ की न्यूज़ कवर करने ईथन और ब्रूस नाम के दो रिपोर्टर्स आते हैं। ईथन को वहाँ रिपोर्टिंग करते समय जमीन में कुछ अजीब से निशान दिखते हैं जिन्हें वो अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर वापस ऑफिस चला आता है। ऑफिस आकर जब ईथन वो निशान वापस ध्यान से देखता है तो उसे कुछ पुरानी बातें याद आने लगती हैं और फिर सीन चेंज होकर हमें 15 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ ईथन बहुत छोटा था और अपने डैड के साथ किसी शॉप में घूमने आया था। वही घूमते घूमते उसे एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर से एक बहुत तेज रोशनी निकलकर सीधे ईथन के अंदर समा जाती है। शॉप का ओनर जैक जैसे ही ये आवाज सुनता है तो वो ईथन के डैड के सामने हार्ट अटैक का नाटक करने लगता है ताकि उसे किसी बहाने से बाहर भेजकर ईथन से अकेले में बात कर सके। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसके जाने के बाद जैग ईथन को बताता है कि जो लाइट तुमने अभी देखी वो हेवन से आ रहे इमोगी की थी। आखिर ईथन को वैसे भी यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए जैक उसे और अच्छे से समझाता है कि हेवन में बहुत सालों पहले इमोगी नाम के महान स्नेक रहा करते थे और हर 500 साल बाद उनमें से एक अच्छे इमोगी को उसके गुड बिहेवियर की वजह से द ग्रेट ड्रैगन बनने का मौका मिलता था। लेकिन उसके लिए उन्हें हेवन से आई यू ही जो नाम की पावर को एब्सॉर्व करना पड़ेगा। बट ये सब इतना आसान नहीं है क्योंकि उन अच्छे इमोगी के बीच ब्रोगी नाम का एक बुरा इमोगी भी है जिसके पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी। इसलिए योगीजो को इन सब से बचाने के लिए उसे अर्थ में एक विलेज हेड के पास छुपाने का फैसला लिया और उसकी रक्षा के लिए हेवन से तो वॉरियर हैरम और उसके मास्टर बाचन को भी अर्थ पर भेजा गया। खैर वही कुछ दिन बाद उसी हेड के घर नैरन नाम की एक बेटी का जन्म हुआ जिसके शोल्डर पर एक ड्रैगन का निशान था। मतलब यही थी जो योहीजो की पावर को आगे जाकर पोजेस करने वाली थी। लेकिन राजा को इन सब चीजों के बारे में कुछ पता नहीं था। खैर अब ऐसे ही करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं और अब नारायण भी 20 साल की होने वाली थी, इसलिए उसकी रक्षा के लिए हैरम हमेशा उसके साथ रहता था और अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। इनकी ये नजदीकियां देखकर एक दिन पाचुन उसको एक पैंडेट देता है जो अपने आप में ही बहुत ताकतवर था और फिर उसको गुड इमोगी के पास लेकर जाता है और बताता है कि जैसे ही नैरन 20 साल की हो जाएगी तो हमें किसी भी हाल में उसे गुड इमोगी को सैक्रिफाइस करना होगा, इसलिए इसे एक मिशन की तरह देखो। इधर नैरन के सैक्रिफाइस की बात सुनकर हैरम दुखी था, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अब तक उरागी को भी यूइजू के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वह अपनी सेना के साथ उस विलेज पर हमला कर देता है
और योहीजू को हर जगह ढूंढने लगता है। वो लोग विलेज की हर औरत के शोल्डर पर ड्रैगन का निशान चेक कर रहे थे, इसलिए उन्हें योहीजू को ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगता और वो विलेज हेड को मारकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन रास्ते में ही हैरम और बाचुन उन पर हमला कर उनसे लड़ाई करने लगते हैं। इधर जब पूरी सेना का ध्यान बाचुन से लड़ाई करने में था तो हैरम मौके का फायदा उठाकर नेरिन को ले जाकर एक गुफा में छुपा देता है। लेकिन जब कुछ देर बाद बाचुन उस जगह पहुंचता है तो हैरम और नेरिन दोनों ही वहां नहीं थे, क्योंकि हैरन अब नेरिन को पसंद करता था, इसलिए वो उसका सैक्रिफाइस देने की वजह उसे वहां से भगाकर ले जाती। लेकिन इससे चीजें अब और बिगड़ चुकी थी, क्योंकि उरागी की सेना भी इनका पीछा करते हुए वहां पहुंच चुकी थी। अब ऐसी सिचुएशन में उन दोनों के पास और कोई रास्ता नहीं था, एक तरफ बुराकी तो एक तरफ समुद्र। इसलिए वो लोग बुराकी के पास ना जाने की वजह समुद्र में कूदकर अपनी जान दे देते हैं। यहाँ से सीन अब वापस जैक पर आता है, जहाँ हमें पता चलता है कि हैरन दरअसल ईथन का पुनर्जन्म था और जैक पैचुन का। जैक उसे बताता है कि पिछली बार तो हैरम मिशन अधूरा रह गया था, लेकिन इस बार तुम्हें सबसे पहले सारा नाम की लड़की को ढूंढना है जो नेरिन का पुनर्जन्म है और पिछली बार की तरह उसके शोल्डर पर ड्रैगन का निशान है। आखिर अब कहानी वापस प्रेजेंट में जाती है, जहां ईथन को अपने मास्टर की सारी बातें याद आ चुकी थी, इसलिए वो सीधे अपने दोस्त ब्रूस के पास जाकर उसे सारा नाम की लड़की को ढूंढने कहता है। इसी बीच FBI अपने लैब में उस मार्ग के ऊपर रिसर्च कर रही होती है, जहां उन्हें पता चलता है कि ये किसी ऐसे स्नेक का निशान है जो हाइट में बहुत बड़ा है और आज तक उसे कभी नहीं देखा गया। अब वहीं दूसरी तरफ सारा अपनी फ्रेंड वेंडी के साथ जिम में न्यूज देख रही थी, जहां उसी मार्क्स के बारे में बताया जा रहा था। उसे देखकर सारा बहुत डर जाती है और सीधा अपने घर के लिए निकल जाती है। वो घर आकर सबसे पहले एक पुरानी बुक के कुछ पेज फाड़कर अपने रूम में हर जगह लगा लेती है। दरअसल इस बुक में कुछ पुराने मंत्र लिखे थे और अब सारा को लगने लगा था कि बस यही उसको बचा सकते हैं। यही अब कुछ देर बाद ब्रेंडी आती है और वो सारा का मूड ठीक करने के लिए उसे एक बार में लेकर जाती है, लेकिन यहाँ भी सारा का मूड ठीक नहीं था और वो डर रही थी, इसलिए वो वापस घर जाने लगती है। तभी रास्ते में कुछ लड़के उसे परेशान करने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ एक बुढ़ा आदमी आता है जो उन लड़कों को मारकर सारा को बचा लेता है। दरअसल ये ओल्ड मैन और कोई नहीं बल्कि जैक था। वहीं दूसरी तरफ हम सिटी ज़ू को देखते हैं, जहाँ का केयरटेकर एलिफेंट्स की चिल्लाने की आवाज सुनकर जब बाहर चेक करने आता है तो वहाँ और कोई नहीं बल्कि बुराकी होता है, जो 500 साल बाद अपनी पूरी आर्मी के साथ वापस आ चुका था। मतलब मूवी की स्टार्टिंग में हमने जो तबाही और मार्क्स देखे थे वो सब बुराकी ने ही किया था। खैर अब हम सारा को देखते हैं, जो पुलिस स्टेशन में कल रात वाली इंसिडेंट्स को बता रही थी, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं करता। तभी वहाँ एक जर्नलिस्ट आता है जिसको सारा की स्टोरी में काफी इंटरेस्ट था। वो उसकी कुछ पिक्स खींचकर उसका इंटरव्यू लेता है। दूसरी साइड ईथन जैक से मिलने उसकी स्टॉप पर आता है, लेकिन उसे वहाँ जैक की जगह ईविल जनरल मिलता है, जो उसे बताता है कि जैक योहीजू को ही ढूंढने गया है। यहाँ ईविल जनरल और कोई नहीं बल्कि बुराकी की आर्मी का लीडर है। ईथन उससे कुछ और पूछ पाता कि तभी अचानक ईथन की नींद अपने ऑफिस में खुलती है और उसे लगता है कि अभी जो कुछ भी हुआ वो बस एक सपना था, लेकिन असलियत में ईविल जनरल ने अपनी पावर से उसे ऑफिस में भेजा था। ईथन अपने बेंच से सीधा उठकर ब्रूस के पास जाता है और यही इनका वो जर्नलिस्ट फ्रेंड आकर सारा के बारे में सबको बताने लगता है। ईथन जब उसकी फाइल में सारा की फोटो देखता है तो वो तुरंत समझ जाता है कि
यही वो सारा है जिसके अंदर यूहीचू की पावर है, इसलिए वो सारा का एड्रेस ढूंढने में लग जाता है। दूसरी तरफ सारा को अचानक रात में उसी ड्रैगन टैटू की जगह दर्द होने लगता है, इसलिए वो एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। जहाँ जब उससे मिलने ब्रैंडी आती है तो रिसेप्शनिस्ट उससे अंदर जाने ही नहीं देती, क्योंकि सारा से सिर्फ उसकी फैमिली मेंबर्स को मिलने की परमिशन थी। इसलिए ब्रैंडी और उसका बीएफ सारा के घर आते हैं, जहां उन्हें सारा तो नहीं लेकिन बुराकी जरूर मिल जाता है, जिससे बचने के लिए वो वहां से भागने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन इविल जनरल उनका रास्ता रोक लेता है। दरअसल इन्हें लग रहा था कि ब्रैंडी ही सारा है, इसलिए जैसे ही बुराकी को असलियत पता चलती है तो वो ब्रैंडी को मारकर पुल में फेंक देता है। इधर अब तक ईथन को भी सारा का एड्रेस मिल चुका था कि तभी उसके पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि सारा के घर पर किसी का मर्डर हुआ है। ये सुनते ही ईथन को लगने लगता है कि मर्डर सारा का हुआ है, इसलिए वो सीधा मर्डर लोकेशन पर जाता है। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद उसे पता चलता है कि मर्डर तो उसकी दोस्त ब्रैंडी का हुआ है और सारा हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन वहाँ से सीधा हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ वो रिसेप्शनिस्ट उसे सारा से मिलने नहीं दे रही थी। लेकिन तभी डॉक्टर के रूप में जैक वहाँ आता है और ईथन को सारा तक पहुँचा देता है। अंदर जाकर ईथन सारा को सारी बात बता देता है, लेकिन तभी बुराकी उस हॉस्पिटल पर हमला कर देती, इसलिए वो दोनों क्रूज की कार में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन अब बुराकी भी इनकी जस्ट पीछे। ऐसे में चांस तो कम थे, लेकिन किसी तरह से ये लोग बचकर यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एफबीआई की मीटिंग में इन्हें अब तक किसी तरह इतना तो पता चल चुका था, वो जो भी क्रिएचर है वो सारा के पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए सभी लोग सारा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। आखिर अब हम ईथन और सारा को देखते हैं, जो अब अपने पिछले जन्म की तरह एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। लेकिन ईथन को पता था कि आगे जाकर सारा को अपना सैक्रिफाइस देना पड़ेगा, इसलिए वो उसे एक ऐसे साइकोलॉजी प्रोफेसर के पास लेकर जाता है जो सारा को हिप्नोटाइज करके उसे पुरानी मेमोरी याद करने को बोलता है। और ऐसा ही होता है। सारा को अब अपने डैड की मृत्यु से लेकर पिछले जन्म में नेरिन और हैरम के बारे में सब दिखाई देता है। तभी अचानक सारा की बॉडी चमकते हुए हवा में उड़ने लगती है। मतलब सारा अब 20 साल की हो चुकी थी और जिस समय का इंतजार 500 साल से किया जा रहा था वो अब आ चुका है। यहाँ इन लोगों का पीछा करते करते बुरागी भी आ चुका था, लेकिन ये लोग बचकर कार में यहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग यहाँ से सीधा रूस से मिलने एक कैफे में जाते हैं, जहाँ रूस उन्हें एक गन देते हुए बताता है कि उसने इनके सेफली इस सिटी से बाहर निकलने के लिए एक चॉपर का इंतजार कर दिया है। ये सब बातें करके जब ये लोग जाने लगते हैं तो वहाँ जैक भी आता है और ईथन से कहता है कि पिछले जन्म जैसी गलती इस बार मत करो। लेकिन ईथन उसकी एक बात नहीं सुनता और सारा को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन बुराकी भी हर जगह तबाही मचाते हुए इनके पीछे आ रहा था। उधर ईथन और सारा जैसे ही बिल्डिंग से उस चॉपर पर बैठते हैं तो बुराकी उसे उड़ने से रोक लेता है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए उन्हें वापस बिल्डिंग पर कूदना पड़ता है। इधर अब बुराकी जैसे ही सारा को खाने आगे बढ़ता है तो वहाँ आर्मी के चॉपर्स उस पर हमला करने लगते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर ये दोनों उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ उन्हें 2 FBI एजेंट मिलते हैं जो उन्हें अपने साथ एक वेयर हाउस में ले जाते हैं। दरअसल ये लोग सारा को मारना चाहते थे ताकि बुराकी भी यहाँ से चला जाए, इसलिए जैसे ही उनमें से एक एजेंट सारा पर गोली चलाता है तो ईथन बीच में आ जाता है, जिससे गोली उसे लगती है और वो फिर से सारा को मारने की कोशिश करने उससे पहले ही
दूसरा एजेंट उसको मार देता है, क्योंकि दूसरा एजेंट समझ चुका था कि इन्हें मारने से समस्या का हल नहीं है। अब कुछ समय बाद हम दोनों को कार से कहीं जाते देखते हैं, लेकिन तभी इविल जनरल की आर्मी उन पर हमला करने लगती है, जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। और जब ईथन को होश आता है तो वो देखता है कि उसे रस्सी से बांधकर सारा को बुराकी के पास ले जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही बुराकी सारा को खाने आगे बढ़ता है तो ईथन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे उसके पेंडेंट से एक बहुत तेज रोशनी चमकती है और बुराकी की सारी सेना खत्म हो जाती है। साथ ही बुराकी भी बेहोश हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर ईथन सारा को बचाने जाता है। तभी इविल जनरल उसके ऊपर हमला करने आगे बढ़ता है और इसी लड़ाई के बीच जनरल की तलवार गलती से ईथन के पेंडेंट में लगती है, जिससे उसमें से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है, जिससे जनरल वहीं मर जाता है। इधर अब तक बुराकी को भी होश आ चुका था और वो ईथन पर हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन वो ईथन को कुछ कर पाए इससे पहले वहाँ गुड इमोगी आ जाते हैं और बुराकी से लड़ने लगते हैं। इन दोनों की बहुत घमासान लड़ाई हो रही होती है और इसी का फायदा उठाकर ईथन सारा को लेकर वहाँ से निकलने का सोचता है, लेकिन सारा अब तक समझ चुकी थी कि ये सब तभी बंद होगा जब वो अपना सैक्रिफाइस देगी, इसलिए वो जाने से मना करती है और अपने अंदर से युहीचो पावर को बाहर निकालकर अच्छी इमोगी को दे देती है, जिससे वो एक बहुत शक्तिशाली महान ड्रैगन में बदल जाते हैं और बुराकी से लड़कर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। युहीचो पावर सारा की बॉडी से बाहर निकलने की वजह से सारा की डेथ हो चुकी थी, जिससे ईथन काफी दुखी था और उसकी ये हालत देखकर गुड इमोगी उसके पास आते हैं और थोड़ी देर के लिए युहीचो पावर को बाहर निकालते हैं, जिसमें हमें सारा की सोल दिखाई देती है, जो ईथन से कहती है कि वो हमेशा उससे प्यार करती रहेगी और हम दोनों एक दिन फिर से जरूर मिलेंगे। और इतना कहते ही इमोगी वो पावर वापस लेकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाते वक्त हम देख सकते हैं कि उनकी आंखों में भी आंसू थे।